ओम्स क्लासेस, आपके करियर का सच्चा पथ प्रदर्शक, अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर आईआईटी एम्स 11th एंड 12th। हाँ जी, तो स्टार्ट किया जाए आज का क्लास। लास्ट क्लास में जो है हम लोगों ने बात किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज़ को हम लोगों ने देखा था। सारे प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस भी कर लिए थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया था न्यूट्रल पॉइंट के बारे में कि न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट था वो था हमारा ग्राफ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ग्राफ के बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को यदि हमने किसी एक्सटर्नल ई फील्ड में रख दिया उसका मोशन वगैरह क्या होगा, उस पर फोर्सेज वगैरह कैसे आपके जो है वो काम करेंगे। आज का हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का हेडिंग है वो है मोशन ऑफ चार्ज particle in an electric field। ये हमारा आज का टॉपिक है। इसमें हम लोग पहला सब टॉपिक जो हम लोग देखेंगे कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। कहने का मतलब है कि यदि हमने किसी चार्ज को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस फील्ड में यदि हमने किसी एक चार्ज को यहाँ पे रख दिया, इस चार्ज Q पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे फोर्स लगाएगा और इस फोर्स का वैल्यू क्या होगा। इस फोर्स के वैल्यू को हम लोग कैसे निकालेंगे। हम लोग पहले की क्लास में देख भी चुके हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल को यदि हम किसी एक्सटर्नल ई फील्ड में रखते हैं वहाँ पे फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। दैट फोर्स इज गिवन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज इज Q और उसके बाद जिस फील्ड में रखा गया उसका स्ट्रेंथ QE। दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स। और ऑब्वियसली इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वेक्टर फॉर्म, this F is going to be written as F is equal to Q into vector E। कहने का मतलब ये है कि यदि ये Q पॉजिटिव हुआ तो इस फोर्स का डायरेक्शन E के डायरेक्शन में होगा और यदि ये चार्ज हमारा नेगेटिव हुआ तो इस फोर्स का डायरेक्शन हमारा किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, बिकॉज इज नेगेटिव। वेक्टर में जब हम नेगेटिव लगाते हैं द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इज गोइंग टू बी रिवर्स्ड। क्लियर है। ये पहला पार्ट था हमारा कि फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा हम देखते हैं मोशन। अब इसका मोशन कैसा होगा। मोशन में भी हमारा दो केस बन सकता है। पहला केस क्या बन सकता है कि हमने एक चार्ज पार्टिकल को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के लाइन के अलोंग रख दिया। सपोज हमने क्या किया है कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में हमने एक चार्ज को रख दिया है और ये चार्ज जो है हमारा इनिशियल इसका वेलोसिटी 0 है एंड द चार्ज इज प्लस Q एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना इन्फॉर्मेशन आपको दिया गया है कि मान लिया कि ये जो चार्ज है वो Q है, इसका इनिशियल वेलोसिटी मतलब इसको जस्ट रखा गया है। U इज इक्वल टू 0 और जो हमारा एक्सटर्नल ई फील्ड है वो है E। अब इसका मोशन कैसा होगा। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ एज्यूम करके चलेंगे कि ग्रेविटी इज गोइंग टू बी नेग्लेक्टेड, मान के चलेंगे, है ना। ऐसे केसेस में जहाँ पे ग्रेविटेशन होगा वहाँ पे फिर हमको ग्रेविटेशन को भी देखना होगा। बट इन दिस केस ग्रेविटेशन, और इसको आप ऐसे समझ सकते हो ग्रेविटेशन आपको नेग्लेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बात कर सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल है और इस टेबल पे हमने चार्ज रख दिया है ना, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टेबल के प्लेन के अलॉन्ग में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस पर हमने चार्ज रखा। चार्ज है वो नीचे तो आ नहीं सकता, टेबल पे ही रहेगा। टेबल पे ही आपका मूव करेगा। चूँकि हमारा रेस्ट में रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ये आपका मोशन होगा। जैसे ही इस चार्ज को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इस चार्ज पे क्या होगा भैया, इस चार्ज पे जो है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा। दैट फोर्स इज इक्वल टू Q टाइम्स E। और यदि मैं इस चार्ज पार्टिकल का मास यदि मैं m मान लेता हूँ व्हाट इज द एक्सेलरेशन। यदि हम इसका एक्सेलरेशन का बात करें एक्सेलरेशन इज गिवन बाय फोर्स अपॉन मास।
सो फोर्स अपॉन मास, सो फोर्स हमारा क्या है Q टाइम्स E और मास है m। लो भैया लिख लिया QE/m, ये x का एक्सेलरेशन हो गया। अब आपसे पूछा जाए, अब ये एक्सेलरेटेड है, सो क्या हम काइनेमेटिक्स का फार्मूला लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। थोड़ा चेक करते हैं। Q चार्ज, पार्टिकल का चार्ज चेंज करने वाला नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल गिवन है, चेंज करने वाला नहीं। मास, चार्ज का मास चेंज करने वाला नहीं। तो ये सब कुछ कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है सो काइनेमेटिक्स का हम लोग कौन कौन सा इक्वेशन यूज कर सकते हैं? वही तीनों, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एंड v इज इक्वल टू u प्लस at। वो सारे के सारे फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है बिकॉज दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो चलो, यदि मुझसे पूछा जाए कि ये चार्ज t समय के बाद कहाँ पे होगा, मतलब इसका x बदलाव। दूसरा, जब यहाँ पे होगा एट t इज इक्वल टू t, जब यहाँ पे होगा तो इसका कुछ वेलोसिटी होगा v, ये भी हमको बतला दो। सो हमको x बतला दो और v बतला दो, है ना। सो हम लोग क्या लिखेंगे कि भैया x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सो होता है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, और सिंस u इज इक्वल टू 0 सो डायरेक्टली वी कैन राइट x इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन इज QE/m इंटू टी स्क्वायर। हाँ जी, भारी लगा नहीं ना, बहुत सिंपल है। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या करेंगे? वेलोसिटी निकालना है। चलो बच्चा वाला काम करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, फिर देखो क्या ज़ीरो, क्या ज़ीरो, u ज़ीरो, u ज़ीरो। सो हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू e टाइम्स t। ए क्या है हमारा? QE/m। लो भैया हमने लिख दिया QE/m इंटू टी, निकल गया वेलोसिटी। सो ये था मोशन किसके अलोंग? इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। अभी हमने क्या बात किया था कि ये मोशन हम लोग एज्यूम कर रहे हैं टेबल पे। टेबल, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहाँ पे चार्ज है ना। सो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा। अब क्या करेंगे? अब ये टेबल हटा देंगे, है ना, और इस चार्ज इसी डायरेक्शन में हमारा जो है अब डायरेक्शन हम लोग। सो दूसरा केस इसमें देखते हैं। सो मैं इसको मिटाता हूँ और सिचुएशन को हम यहाँ पे रखते हैं। कि ये मेरा चार्ज पार्टिकल है, सपोज यहाँ पे इस पे चार्ज है Q, मास है m, और इसको हमने इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे दिया, लेट्स से दिस इज u0, और हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिया हुआ है। ग्रेविटी हम टाइम के लिए अभी मान लेंगे कि ग्रेविटी हमारा यहाँ पे 0 है। फिर वही टेबल वाला केस। सो इस केस में इसका मोशन कैसा होगा? सो हम लोग क्या बोलेंगे कि चलो, चूँकि यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में है, मोशन इसका इस डायरेक्शन में, मतलब 2 डायमेंशन का कुछ चल रहा है। सो मैं बोलूँगा कि अपना x एक्सिस इधर मान लेते हैं और सुविधा के लिए y एक्सिस नीचे की तरफ मान लेते हैं, है ना। सो थोड़ा सा कंपेयर करो इस केस को अपने पुराने वाले 11th वाले एक टॉपिक से। सो द नेम ऑफ द टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल, और दैट प्रोजेक्टाइल नेम इज हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल व्हेन अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ रूफ। सो चलो मैं उसको दिखता हूँ यहाँ पे, और दोनों प्रैक्टिकल सिचुएशन है, सो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि एक छत है और इस छत पे एक बॉल है यहाँ से, तो यहाँ से इस बॉल को हम u वेलोसिटी से, और इनफैक्ट u0 वेलोसिटी से हम लोग थ्रो करते हैं। इसका मास है m, और इसमें हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g। सो इसका हम लोग क्या देखते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब एक्सेलरेशन, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ g है। क्या हॉरिजॉन्टल की तरफ कोई फोर्स है? नो। सो हॉरिजॉन्टल की तरफ हमारा कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। चलो इस बात पे यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं। इस पे E है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे चार्ज Q है। सो चार्ज पे फोर्स नीचे की तरफ QE लगेगा। सो यदि फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होगा। सो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यहाँ भी वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे वर्टिकली डाउनवर्ड। सिचुएशन सेम,
हॉरिजेंटल डायरेक्शन की बात करें, सो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ये यू नॉट से इसको थ्रो किया गया, सो यू नॉट यहाँ पे इधर में हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं है, सो कोई एक्सेलरेशन नहीं है। यहाँ पे भी सेम है, हॉरिजेंटल में कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब है कि जैसा मोशन इसका था वैसा ही मोशन कुछ इसका भी होगा। सो इसका हम लोगों ने कैसा देखा था 11th में, कुछ इस टाइप का था, एंड दिस पाथ इज पैराबोलिक। सो यहाँ पे भी कुछ अलग नहीं होगा, कुछ ऐसा ही होगा। सो कुछ इस टाइप का ही होगा, एंड लेट्स कॉल दिस एज एक्स एक्सिस एंड दिस एज वाई एक्सिस। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने नीचे वाई एक्सिस ले लिया, आप ऊपर भी ले सकते हो, लेकिन ऊपर लेने पे हम लोग को प्रॉब्लम क्या होगा, बार बार हमको नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, बिकॉज द वाई कोऑर्डिनेट इज गोइंग टू बी निगेटिव। तो सिंप्लिसिटी के लिए हमने वाई एक्सिस को निगेटिव ले लिया। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, जो चूज़ करना है, ये पूरा का पूरा आप पे डिपेंड करता है। आपको जैसे सुविधा हो आप उसको वैसे चूज़ कर सकते हो, है ना। सो हमने यहाँ पे चूज़ कर लिया वाई एक्सिस नीचे और एक्स एक्सिस ऐसे। अब किसी पर्टिकुलर टाइम पे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये पार्टिकल यहाँ पे, मतलब एट टी इज इक्वल टू टी पे ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया पी। So it has some x coordinate and it has some y coordinate. So this is, let's say, x and this is y, है ना। So what we have to find out, we have to find out the value of x. यदि x दिया रहा तो आप टाइम भी निकाल सकते हो, और यदि y दिया रहा तो आप निकाल सकते हो। तो मैं सारे का फॉर्मूला लिखूंगा। सो उसको क्या करते हैं हम लोग, आपको याद होगा कि प्रोजेक्टाइल में हम लोगों ने क्या किया था, इस पूरे मोशन को दो भाग में तोड़ दिया था, मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस। और फिर जब ट्राइजेक्ट्री का बात आया तो मैंने बोला कि टाइम को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि हमें रिलेशन ट्राइजेक्ट्री का मतलब होता है वी हैव टू गेट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, क्योंकि जब भी हम ग्राफ खींचते हैं सो एक एक्स होता है और दूसरा वाई होता है ना। सो एक्स और वाई के बीच का रिलेशन, सो हमको क्या करना है, वहाँ पे टी को एलिमिनेट करना होगा, तो हमको ट्राइजेक्ट्री का इक्वेशन। सो पूरा का पूरा जो है हमारा यही प्रोजेक्टाइल वाला ही कॉन्सेप्ट है। सो नथिंग न्यू, है ना। बस ये जी की जगह क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। सो मैं इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमने डायग्राम में ही दिखला दिया कि हमारा जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐसा है। आप देखना पूरा रिजल्ट जो है वही पैराबोला वाला ही आएगा, है ना। सो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग लिखते हैं मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यदि हम एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन की बात करें, सो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन हो रहा है उसमें हम लोग देखेंगे कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। So u x, initial velocity u naught. What is the acceleration in x direction? Acceleration in x direction, कोई acceleration नहीं, ज़ीरो। सो आपको पता होगा जब हम लोगों ने पढ़ा था काइनेमेटिक्स तो उसमें बात किया था कि यदि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सो कौन सा फार्मूला हम लोग लगाते हैं, एस इज इक्वल टू वी टी, है ना। सो यहाँ पे भी लगा देंगे। सो x इज इक्वल टू द वेलोसिटी u नॉट, सो बोलेंगे x इज इक्वल टू u नॉट इंटू टी। यदि t समय में उस पॉइंट पे पहुंचा है सो दिस गोइंग टू बी x इज इक्वल टू u नॉट इंटू टी। यदि आपको x दिया हुआ है सो इस x को यूज़ करके आप टाइम भी निकाल सकते हो, x बाई u नॉट कभी कभी दिया रहता है। यदि अब हम लोग चलें मोशन अलॉन्ग वाई एक्सिस, कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका मोशन क्या है। सो वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसका मोशन देखने के लिए पहले हम देखेंगे कि अच्छा यू वाई इनिशियल वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन। तो भैया यहाँ पे हमने चार्ज को हॉरिजेंटली थ्रो किया है। सो हॉरिजेंटल थ्रो किया तो हमारा वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो, ठीक है। एक्सेलरेशन इन द वाई डायरेक्शन, सो वाई डायरेक्शन में यदि हम एक्सेलरेशन देखें तो चार्ज पे फोर्स कितना लगेगा, सो इसका चार्ज है क्यू इंटू ई। सो फोर्स हो गया Q इंटू ई, और फोर्स में मास से डिवाइड कर दे तो बन गया हमारा एक्सेलरेशन। सो ये y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन हो गया, मतलब यही हमारा g वाला है ना। सो g के जगह पे हमको QE बाई m रखना होगा, क्लियर।
सो अब हमको यदि इक्वेशन लिखना हो कि ये y का वैल्यू क्या होगा, तो चलो सो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सो यू वाई इंटू टी, सो y इज इक्वल टू लिखेंगे यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। चलो इस वैल्यू को रखते हैं, सो y इज इक्वल टू यू वाई कितना है हमारा 0, सो y इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन ए वाई क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। लो भैया मिल गया, y का वैल्यू मिल गया। अब पूछेगा कि अच्छा बतलाओ यहाँ पे v का वैल्यू क्या है, यहाँ पे v का वैल्यू क्या है। तो हम बोलेंगे कि इस v का दो कंपोनेंट, इस v का दो कंपोनेंट vx और vy, सभी यहाँ से हम लोग निकालेंगे vy और vx। तो हम जानते हैं चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, चूँकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, सो ये वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ये जो vx है ये हमारा हमेशा u नॉट के बराबर होगा। तो इसको कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, vy निकाल लेते हैं। यदि हमसे vy पूछे तो vy कैसे निकालेंगे, सो हम बोलेंगे vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, और यू वाई हमारा 0, ए वाई हमारा कितना क्यू ई बाई एम। सो चलो लिखते हैं क्यू ई बाई एम इंटू टी इज इक्वल टू वी वाई। यदि हमसे ये v के बारे में पूछे, अच्छा ये v बतलाओ, तो ये v क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे देखो भैया v का जो मैग्नीट्यूड है, या इसको यदि हम ऐसे लिखें वेक्टर फॉर्म में लिखें, सो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, वेक्टर v इज इक्वल टू वी एक्स आई हैट प्लस वी वाई जे हैट। और वी एक्स का वैल्यू हमारा क्या है यहाँ पे, ध्यान से देखो, सो वी एक्स जो है हमारा यू नॉट के बराबर है, तो बोलेंगे यू नॉट आई हैट प्लस वी वाई क्या है हमारा, सो वी वाई हमारा ऊपर में आया है, सो क्यू ई बाई एम इंटू टी, सो क्यू ई बाई एम इंटू टी जे हैट। सो ये मेरा बन गया v। आपसे बोले इसका मैग्नीट्यूड बतलाओ, सो इसका मैग्नीट्यूड बतलाने के लिए x वाला जो है उसका स्क्वायर, सो यू नॉट स्क्वायर, जो y वाला है उसका स्क्वायर, मतलब क्यू ई बाई एम का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड। क्लियर। सो इस तरीके से हमने इस v को भी निकाल लिया। अब पूछेगा आपसे कि अच्छा इतना कुछ बतला दिए, थोड़ा सा और बतला दो कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इस थीटा का वैल्यू बतला दो। सो हम लोग जानते हैं क्या वेक्टर वाले केस में कि यदि हमको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर पता हो और पूछा जाए कि एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनता है, तो हम लोग लिखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। और वी वाई बाई वी एक्स लिखें तो मैं लिखूँगा कि देखो tan थीटा जो है वी वाई मेरा इतना है और वी एक्स मेरा कहाँ गया वी एक्स मेरा यू नॉट है। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, सो देखना क्यू ई बाई एम यू नॉट क्यू ई टी बाई। अब देखो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, दिस थीटा इज नॉट गोइंग टू बी कांस्टेंट, दिस थीटा इज द फंक्शन ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम इलैप्स होगा वैसे वैसे ये थीटा चेंज होगा, और ये हमको यहाँ पे दिखलाई भी दे रहा है। सो यहाँ पे अभी ये थीटा है, यदि हम इस पॉइंट की बात करें, सो ये v है, उस समय ये थीटा था। सो देखो थीटा चेंज कर रहा है। सो जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज करेगा वैसे वैसे ये थीटा, ये एक्सप्रेशन बोल भी रहा है कुछ वैसा ही, है ना। सो ऐसे आप v भी निकाल सकते हो। अब आपसे एक और इसमें चीज़ पूछा जा सकता है कि अच्छा इसका ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन बतलाओ, कि इसका ट्राइजेक्टरी का इक्वेशन क्या होगा। सो अब लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ ट्राइजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ
ट्राइजेक्ट्री। सो उसका ट्राइजेक्ट्री का इक्वेशन क्या है? सो ट्राइजेक्ट्री का इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सो हमने बोला था कि ट्राइजेक्ट्री के इक्वेशन का मतलब होता है कि यू हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। सो एक्स का वैल्यू हमको कहाँ पे है? ये वाला है, और वाई का वैल्यू कहाँ पे है? ये वाला है। और एक्स और वाई को रिलेट करना है तो हमारे पास कॉमन चीज़ क्या है? टी। सो दोनों में से हमको टी को एलिमिनेट करना होगा। सो देखो हमने क्या किया है, यहाँ से टी का वैल्यू रख लिया है एक्स बाई यू नॉट, और इसको हम लोग वहाँ पे रखेंगे। सो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस एज इक्वेशन नंबर 2। और बात करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। सो 1 एंड 2 को यूज़ करें। सो लिखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू QE बाई 2m, QE बाई 2m और टी स्क्वायर, और t का वैल्यू हमारा x बाई यू नॉट, x बाई यू नॉट का होल स्क्वायर। चलो, सो y इज इक्वल टू 2e नॉट 2e, दिस इज QE, QE बाई 2m u naught square into x square, and let's call this as a constant because this q is constant, e is constant, m is constant, u is constant, u naught is, so this is y is equal to some e x square। और आप जानते हो कि कुछ ऐसा रिलेशन हो, so this is what is going to represent equation of parabola। जो ये क्या है? सो इसका ट्राइजेक्ट्री क्या है? एक पैराबोला ट्राइजेक्ट्री है। सो ऐसे सवाल आपको यहाँ पे बहुत सारे मिलेंगे, और ये टेस्टिंग होता कहाँ पे है? ऐसे सवाल कहाँ बनाए जाते हैं? सो आगे के चैप्टर में हम लोग देखेंगे। सो हमारा एक टॉपिक है विच इज़ कैपेसिटर। सो कैपेसिटर में ऐसे हमारे 2 प्लेट्स रहेंगे, और 2 प्लेट के बीच में हम एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे। सो वहाँ पे ये केस आएगा, और केस कहाँ पे आएगा? हमारा कैथोड ट्यूब में भी आता है ना। कैथोड ट्यूब में भी यदि हम एक अल्फा पार्टिकल को थ्रो करते हैं सो उसका भी मूवमेंट कुछ ऐसा ही होता है, क्योंकि वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सो कहने का मतलब ये है कि यदि चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में हो, सो उस केस में आपका कुछ इस टाइप का सिचुएशन होगा। अभी हमने केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपका ग्रेविटी भी आपका यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए। अभी हमने यहाँ पे बोला है कि चलो ग्रेविटी को हम लोग नेग्लेक्ट कर लेते हैं, बट ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहाँ पे हम लोग ग्रेविटी को भी इंक्लूड कर लेंगे। सो ग्रेविटी को इंक्लूड करेंगे, सो फोर्स आपका ग्रेविटी का यहाँ पे एडअप हो जाएगा। बाकी जो इक्वेशंस हैं आपके थोड़े थोड़े मॉडिफाइड हो जाएंगे, बाकी कॉन्सेप्ट आपका पूरा का पूरा यही रहेगा, नथिंग इज़ गोइंग टू चेंज। सो इसमें केवल क्या होगा कि इस वाले एक्सेलरेशन कहाँ निकाला है हमने? ए वाई यहाँ पे निकाला है। सो सपोज़ यहाँ पे यदि हमने ग्रेविटी को इंक्लूड कर लिया कि यहाँ पे ग्रेविटी भी है, सो हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए वाई क्यू ई बाई एम प्लस जी, और फिर उस एक्सेलरेशन को लेके हम पूरा का पूरा कैलकुलेशन कर देंगे, बन जाएगा सवाल। सो इस तरीके से सिचुएशन को हल्का फुल्का जो है वो चेंज किया जाता है। दूसरा केस और क्या हो सकता है? यहाँ पे हमने लिया है पॉजिटिव चार्ज। सो पॉजिटिव चार्ज की जगह हम नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। सो नेगेटिव चार्ज के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड यदि नीचे है, सो इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और नीचे की तरफ इसका वेट होगा mg मतलब g। सो उस समय एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? g माइनस क्यू ई बाई एम, है ना। तीसरा केस क्या हो सकता है कि ये आपका पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने ऊपर कर दिया, सो अभी इस चार्ज में फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। सो नेट एक्सेलरेशन आपका नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? सो g माइनस क्यू ई बाई एम। सो इस तरीके से आपके जो है वो अलग अलग जो है वो सवाल भी आपके बनाए जा सकते हैं, सिचुएशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। या दूसरा चीज़ हो सकता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी से आ रहा है, उसके बाद सामने में यहाँ पे स्क्रीन रख दिया, सो यहाँ से ऐसे जाके उसको हिट करेगा। सो बतलाओ कि यहाँ पे वो जो ये आपका प्लेन है सो इससे कितने नीचे हिट करेगा, उसका वाई का वैल्यू बतलाओ। सो ऐसे सवाल यहाँ पे फॉर्म जो है वो किए, मतलब ये वाला जो सेक्शन है दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू। सो इससे बहुत सारे जो हैं प्रॉब्लम बनाए जा सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए भी हैं, है ना। सो अभी हम लोग अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टॉपिक था, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। सो यहाँ पे अभी तक जितना भी हमने बात किया है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो भी हमने
बात किया केवल और केवल पॉइंट चार्ज के बारे में बात किया है। इसके बाद जो हमारा अगला जो थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट होगा वो हो जाएगा हमारा कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम, कि कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम के कारण जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किसी स्पेस में किसी पॉइंट पे हम लोग कैसे निकालते हैं। सो स्ट्रक्चर आपका 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है और 3D भी हो सकता है। सारे केसेस को हम लोग देखेंगे बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब होता है इंटीग्रेशन और जो आपका डिफरेंशिएशन है। सो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को यूज़ करके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज़ क्यों करेंगे ये हम उसी समय देखेंगे कि वाई वी आर गोइंग टू यूज़ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी तक जितने भी टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे जितना भी हमने डिस्कशन किया है उस पे बेस्ड हम लोग कुछ यहाँ पे अब प्रॉब्लम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज के हम लोग पहले प्रॉब्लम से। सो एज यूजुअल मैं क्या करूँगा, प्रॉब्लम को रीड करूँगा और मैं उसको फिर सॉल्व करूँगा। मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगा आपको, आप भी उसको खुद से सोचना। सो मैं पहला प्रॉब्लम को रीड करता हूँ। सो प्रॉब्लम नंबर 1 आज के क्लास का, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी which would be just sufficient to balance the weight of a particle of charge minus 10 microcoulomb and mass 10 मिलीग्राम। सो कहने का मतलब है कि हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल दिया गया है, इस पे चार्ज आपको दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम्ब, है ना, और इसका मास दिया हुआ है, सो मान लिया m है और इस पे चार्ज है q। सो इस पे एक फोर्स लगेगा mg नीचे। मैं फिर से प्रॉब्लम को पढ़ रहा हूँ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड बतलाओ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच वुड बी जस्ट सफिशिएंट टू बैलेंस द वेट ऑफ अ पार्टिकल। सो बोल रहा है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वैल्यू बतलाओ जो इसके वेट को बैलेंस करते। तो बैलेंस का मतलब फोर्स नीचे लग रहा है तो इसको बैलेंस के लिए फोर्स ऊपर चाहिए, मतलब एक यहाँ पे फोर्स चाहिए ऊपर की तरफ। सो चार्ज हमारा पॉजिटिव है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होना चाहिए, ऊपर, ताकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हमने पॉजिटिव चार्ज रखा तो इसका फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। और इस फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब चूंकि ये बैलेंस है तो बोलेंगे कि ये वाला इसके बराबर हो। एक लाइन का सवाल है, तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू mg और E इज इक्वल टू mg बाई Q, और m का वैल्यू दिया हुआ है आई थिंक 10 मिलीग्राम। लेट मी चेक, हाँ जी 10 मिलीग्राम। सो 10 मिलीग्राम। आई एम सो सॉरी, आई थिंक द चार्ज इज नेगेटिव, सो चार्ज इज minus 10 microcoulomb. Charge is minus 10 microcoulomb, so the direction of electric field should be, it's not upward, this is downward. Everything is going to be same, the magnitude wise is no problem. So only the direction of electric field is going to be vertically downward. So mg by, so 10 milligram, so 10 मिलीग्राम को यदि हम देखें तो पहला काम होगा हमारा मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करना। सो 10 मिलीग्राम को यदि हम ग्राम में चेंज करें, सो 10 इंटू 10 टू द पावर -3। अब ग्राम में आ गया, ग्राम में चेंज करने के बाद इसको हम केजी में चेंज करेंगे, सो 10 टू द पावर -3, और इस g का वैल्यू हो गया 10 और डिवाइडेड बाई q का वैल्यू हो गया 10 माइक्रोकूलम, सो 10 इंटू 10 टू द पावर -6। So this is going to be E is equal to 10, क्या लिखेंगे हम लोग,
इसको हम लोग बोल सकते हैं न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर। याद है ऐसा यूनिट के बारे में हमने बात किया था। सो ई का वैल्यू इतना है। सो ये था मेरा पहला सवाल, काफ़ी सिंपल सवाल है। सो कॉन्सेप्ट वाइज है। दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल मैं पढ़ता हूँ। सो दूसरा सवाल क्या है आपका? अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम्ब इज लोकेटेड इन द प्लेन xy at the point vector r naught is equal to 2 I hat plus 3 j hat, where I hat and j hat are the unit vectors of the x and y axis. Find the vector of the electric field strength E and its magnitude at the point with radius vector r is equal to 8 I hat minus 5 j hat. Here r naught and r are expressed in meters. So आपको सवाल में सब कुछ दिया हुआ है। So, हम लोगों ने वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, है ना। सो वेक्टर फॉर्म वाला है। तो यहाँ पे कुछ क्यू नॉट रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर आर नॉट दिया हुआ है, इस पॉइंट पे निकालना है, इसका आर दिया हुआ है और इसको हम लोग आर प्राइम माने थे, इसको हम मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को मान लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं ओ, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, है ना। सो पुराना वही पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही है। सो इसमें लिखेंगे कि आर नॉट का वैल्यू क्या दिया हुआ है। सो आर नॉट का वैल्यू जो है हमको दिया हुआ है 2 I hat प्लस 3 j hat, 2 I hat प्लस 3 j hat। और किसका वैल्यू देखें? सो और हमको r का वैल्यू क्या दिया हुआ है? सो भैया r का वैल्यू दिया हुआ है 8 I hat माइनस 5 j hat, ये वैल्यू दिया हुआ है। सो अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज 50 माइक्रोकूलम, Q का वैल्यू दिया हुआ है 50 माइक्रोकूलम। सो दिस इज कैपिटल Q। Okay, so what we have to do is we have to find out the electric field. We have to find out the electric field at this point P. So इस point P पे हमको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। So हम लोग क्या करेंगे? हम लोग को किसी भी तरह इस वेक्टर का वैल्यू चाहिए और इस वेक्टर का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे? चूँकि ये पॉजिटिव चार्ज है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। सो दिस इज द डायरेक्शन। सो यहाँ पे यदि हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएं, सो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, सो दिस वेक्टर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे, लिखा भी था हमने लास्ट क्लास में। सो वेक्टर आर प्राइम इज इक्वल टू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर नॉट। चलो अब क्या वैल्यू रखते हैं? सो वेक्टर आर का वैल्यू रखते हैं भैया। चलो 8 I hat माइनस 5 j hat माइनस आर नॉट का रखते हैं। चलो 2 I hat प्लस 3 j hat। चलो इसका वैल्यू निकालो। वैल्यू निकालने के बाद क्या मिलेगा? 6 I hat और माइनस हो जाएगा 5 3 8 j hat एंड दिस इज गोइंग टू बी वेक्टर आर प्राइम। लो भैया हमको तो आर प्राइम निकल गया। चलो मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 8 का होल स्क्वायर एंड दिस इज गोइंग टू बी 6 का होल स्क्वायर इज 36, 8 का होल स्क्वायर इज 64 and 64 plus 36 is 100 and this value is going to be equal to 10। सो इसका भी मिल गया और इसका यूनिट बोला है कि ये सब हम किस में मेजर करेंगे? मीटर में। चलो भैया वेक्टर आर भी मिल गया और ये अब देखते हैं डायरेक्टली हम लोग कैसे लिखते हैं। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैसे लिखते हैं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज K इंटू Q बाई मॉडुलस ऑफ आर प्राइम का क्यूब इंटू वेक्टर आर प्राइम। चलो K का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q का वैल्यू दिया है 50 माइक्रोकूलम्ब, सो 50 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई
आर का क्यूब, सो दिस इज 10, सो 10 टू द पावर 3 है ना। और फिर वेक्टर आर, सो वेक्टर आर हमारा हो गया आर प्राइम, सो वेक्टर आर प्राइम कितना हो गया 6i हैट माइनस 8j हैट। थोड़ा देखो कुछ कटेगा क्या, 10 टू द पावर 3 यदि ऊपर जाएगा सो 10 टू द पावर माइनस 9, 10 टू द पावर प्लस 9, ये सब खत्म। और ये हो जाएगा 9 5 जा 45, तो 450 इंटू 6i हैट माइनस 8j हैट। थोड़ा सा और इसको देखें, तो देखो इसमें से हम लोग 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और 450 इंटू 2 इज़ 900, और 900 को लिख सकते हैं हम लोग 0.9, सो लिख सकते हैं हम लोग 0.9 इंटू 2i हैट, नॉट 2i हैट 3i हैट माइनस 4j हैट किलो न्यूटन पर कूलम। क्लियर। इसको और सिंपल करके लिखोगे, पूरे वैल्यूज में लिखोगे, तो लिखेंगे वेक्टर E इज इक्वल टू कितना हो गया 2.7i हैट माइनस 3.6j हैट किलो न्यूटन पर कूलम्ब। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर। सो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। सो जैसे जैसा हमने थ्योरी में जो भी पार्ट हमने किया है, सो आसानी से आप उसको यहाँ पे अप्लाई करो और सवाल बनाते चले जाओ। सो अगला सवाल हम लोग डिस्कस करते हैं। सो मैं तीसरे सवाल की तरफ जाता हूँ। सो तीसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही है ना। सो तीसरा सवाल भी मैं और रीड करता हूँ। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 0, 1 मीटर, 2 मीटर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज माइनस 20 माइक्रोकूलम सिचुएटेड एट पॉइंट B √2 मीटर, 0, 1 मीटर। कहने का मतलब है कि आपको एक चार्ज जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। सो दिस इज गोइंग टू बी सिचुएटेड एट √2, 0, 1। सो मैं इसका जो है सेम डायग्राम ऐसा ही होगा, तो मैं डायग्राम पे से रिपीट नहीं करूँगा। सो Q का पोजीशन वेक्टर, सो इसका कोऑर्डिनेट दिया है। सो यदि इसका कोऑर्डिनेट दिया हो तो आप R0 का वैल्यू लिख सकते हो I, J और K में। इसका भी कोऑर्डिनेट दिया है, सो आप I, J के K में आप R का वैल्यू लिख सकते हो। सो जैसे ही आप ये वैल्यू लिखोगे तो फिर ये सवाल रिपीट। सो मैं लिखता हूँ। सो आपको दिया हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पे एक चीज़ है कि जो चार्ज है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। सभी मैं मान के चलूँगा कि पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या जाएगा, जस्ट रिवर्स। तो मैं एक माइनस साइन लगा दूंगा, बन जाएगा हमारा सवाल, है ना। नहीं तो आप डायरेक्टली चाहते हो तो नेगेटिव साइन के कारण आप निकाल भी सकते हो, उसको आप डायग्राम से भी दिखला सकते हो। सो अननेसेसरी मैं चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा। सो निकालते हैं हम लोग R0 का वैल्यू, मतलब इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कैपिटल Q का। सो कैपिटल Q का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 1, 2, 0, 1, 2। हमको कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है, 0, 1, 2। सो क्या लिखेंगे, x में 0, सो नो i हैट, y में 1, सो लिखेंगे j हैट, प्लस z में 2, सो लिखेंगे 2k हैट। सी मेरे को R0 मिल गया। ऐसे ही वेक्टर R के लिए भी देखते हैं। सो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट हमको दिया हुआ है। सो वो कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है √2, 0, 1। कितना दिया हुआ आपको, √2, 0, 1, √2, 0, 1। सो x में √2, सो √2i हैट, y में 0, ठीक है, z में 1, सो दिस इज k हैट। सो R0 पता है, R पता है। सो R प्राइम हम लोग कैसे निकालते हैं, सो R प्राइम इज इक्वल टू वेक्टर R माइनस वेक्टर R0, और ये वैल्यूज रखें। सो वेक्टर R इज इक्वल टू √2i हैट प्लस k हैट माइनस
j hat plus 2k hat, and this value is going to be root 2 I hat. There is no j hat, this is minus j hat plus k minus 2k, so this is minus k hat, and this is vector r prime. इसका यदि हम मॉडुलस लें, so this is going to be 2 root 2 का स्क्वायर is 2, minus 1 का स्क्वायर is 1, minus 1 का स्क्वायर is 1, so this is 2 1 1, so 4, and the square root of 4 is equal to 2. so इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास है. यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, सो होता है k इंटू क्यू बाई मॉडुलस ऑफ r प्राइम का होल स्क्वायर इंटू r प्राइम वेक्टर. सो चलिए अब इसको लिखते हैं हम लोग. सो वेक्टर E इज इक्वल टू, सो वेक्टर E इज इक्वल टू k मीन्स 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू q. सो q का वैल्यू क्या है हमारा, सो q का वैल्यू आपको दिया हुआ है -20 माइक्रोकुलम, -20 माइक्रोकुलम, -20 माइक्रोकुलम, एंड डिवाइडेड बाय दिस नॉट r स्क्वायर, दिस इज r क्यूब, बिकॉज इसे हम लोग वैक्टर यूज़ किया है. सो मॉडुलस ऑफ r प्राइम इज इक्वल टू 2, सो 2 का पावर 3 मीन्स 8, और इनटू दिस वेक्टर root 2 I hat minus j hat and minus k hat. सो चलो सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा. सो 4 दूना 8, ये 5, और ये हो जाएगा 45, 45 by 2 is 22.5 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये माइनस अंदर जाएगा, सो ये जाएगा माइनस रूट 2 I hat प्लस j hat प्लस k hat, है ना. सो ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड का यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें, सो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सो 22.5 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू द वैल्यू इज गोइंग टू बी इक्वल टू, सो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज गोइंग टू बी 2, सो दिस इज गोइंग टू बी 45 किलो न्यूटन पर कूलम्ब. सो इस तरीके से काफ़ी सिंपल आपके सवाल हैं, है ना. तो ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है, सीधा सवाल है. आपको वेक्टर फॉर्म में इसको रखना है और वेक्टर फॉर्म में इसको रख के आगे काम करना है. ठीक है. सो आज हम इस क्लास को यहीं पे रखेंगे. नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग इसमें और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, है ना. सो थोड़ा सा प्रॉब्लम का जो डिफ़िकल्टी लेवल है, धीरे धीरे करके हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ाते चले जाएंगे. ओके.